हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे जेई और नीट की। सो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर चार्ज के बारे में पढ़ा था। भाई चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और साथ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी पढ़ा था, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमने एक वेक्टर फॉर्म भी दी थी। आज हम वेक्टर फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि वेक्टर फॉर्म को कब यूज करना है। तो अपने पास क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल 3 mu coulomb is placed at 1,1,1 meter and another charged particle minus 6 mu coulomb is placed at 2,2,2 meter. Calculate electrostatic force on minus 6 mu coulomb due to 3 coulomb. ओके, तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सपोज ये अपने पास ए पॉइंट है और एक अपने पास बी पॉइंट है। तो जो ए पॉइंट है उस पर रखा हुआ है अपना 3 म्यू कुलम चार्ज, और जो बी पॉइंट है उस पर रखा हुआ है अपना -6 म्यू कुलम चार्ज। जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो है 1,1,1 मीटर, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है अपने 2,2,2 मीटर। ठीक है, ये अपन लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ये अपनी लाइन ज्वाइनिंग होगी, इनके बीच में सेपरेशन होगा आर। और सबसे पहले इसमें अपन को बताना पड़ेगा फोर्स कौन सी लग रही है। बेसिकली क्या है, अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स क्या लगेगी, अट्रैक्शन की लगेगी। तो जो बी पे जो फोर्स लग रही होगी ए के कारण, वो लग रही होगी इस वाली डायरेक्शन में, जिसको अपन बोल देते हैं एफ ए बी वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये अपन इसको एफ ए बी वेक्टर बोल देते हैं। और यहाँ पर अपन एक पोजिशन वेक्टर डिफाइन कर देते हैं आर ए बी, जिसके अलोंग फोर्स लग रही होगी, मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी ड्यू टू ए। वो कैसे डिफाइन करेंगे अपन आर ए बी वेक्टर को? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज 2 - 1 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप प्लस 2 - 1 के कैप। सो यहां से अपने पास आर ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अपन अब यहाँ पर वेक्टर एडिशन जो वेक्टर फॉर्म है वो लगाते हैं कूलम्स लॉ की। तो वेक्टर जो वेक्टर फॉर्म थी कूलम्स लॉ की, क्या कहती है, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर क्यूब। इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, आर क्यूब आर वेक्टर। ये कहती थी अपनी फोर्स, जो फोर्स होती है वेक्टर फॉर्म में वो क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर क्यूब आर वेक्टर। अपन ने आर वेक्टर भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं इसका, आर वेक्टर का, आर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस आई का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट भी 1 तो 1 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट भी 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि √3, सॉरी हाँ √3 मीटर। ये अपने पास आ जाएगा आर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये अपन ने आर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब क्या करते हैं अपन, वैल्यूज पुट करते हैं। अब अपन को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो Q1 Q2 की वैल्यू साइन आएगी, विद साइन आएगी, मतलब हमें विदाउट साइन नहीं रखना है, विद साइन रखना पड़ेगा Q1 Q2 की वैल्यू को। तो अपन इसको फर्दर सोल्व करते हैं। एफ ए बी वेक्टर इज व्हाट, 1/4πε0 की वैल्यू अपन पता होती है 9 × 10⁻⁴ सॉरी 4 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 म्यू कूलम, यानी कि 3 × 10⁻⁻6। और Q2 की वैल्यू कितनी है, -6 म्यू कूलम, यानी कि -6 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय आर क्यूब कितना है, यानी कि √3 का होल क्यूब। और आर वेक्टर कितना अपने पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको आप फर्दर सोल्व कर लेना, यहां से 4 × 3 12, 12 × 6 72, और ये अपना माइनस कर दो, यहाँ पर आ जाएगा -72 इंटू 10⁹ और यहाँ से बनेगा 10⁻⁻12। तो जब भी 10⁻9 को 10⁻12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 की होल क्यूब, यानी कि 3√3। और यहाँ पर क्या जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप।
तो उसको फर्दर सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगी वैल्यू, -24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 आई केप प्लस जे केप प्लस के केप न्यूटन। तो अपने पास फोर्स जो आएगी वो ये आएगी, फोर्स ए बी, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू है, यानी कि फोर्स ऑन -6 म्यू कूलम ड्यू टू 3 कूलम इज -24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 आई के प्लस जे के प्लस के के न्यूटन। ये तो उसका और इसकी क्या डायरेक्शन होगी, आई के प्लस जे के प्लस के के अलोंग इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये हुआ क्वेश्चन अपना वेक्टर फॉर्म के ऊपर। अब अपन इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो हेडिंग डाल लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले आप इसको सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको रब कर देता हूं। हमें बस इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है, और जब भी हम Q1 Q2 की वैल्यूज को पुट करेंगे तो विद साइन करेंगे, विदाउट साइन नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है जब भी हम वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो मैं इसको रब कर देता हूं। तो हेडिंग डाल लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सपोज अपने पास एक चार्ज है Q और साथ में 3 चार्जेस और है, Q1 Q2 एंड Q3। सो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो Q1 Q पे एक फोर्स लगाएगा इस वाली डायरेक्शन में, जिसको अपन बोल देते हैं F1 वेक्टर। Q2 भी Q पर एक फोर्स लगाएगा इस वाली डायरेक्शन में, जिसको अपन बोल देते हैं F2 वेक्टर। और Q3 भी Q पर एक फोर्स लगाएगा इस वाली डायरेक्शन में, जिसको अपन बोल देते हैं F3 वेक्टर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नेट चार्ज होगा, सॉरी नेट फोर्स होगी Q चार्ज के ऊपर, वो लिखी जाएगी F नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन। तो Q चार्ज पर जो फोर्स लग रही है नेट, वो क्या होगी, वेक्टर सम होगा। सब जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेस है उनका सबका वेक्टर सम होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन कैसे यूज करेंगे। इन सबका क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो अपने शब्दों में लिख लीजिए आप यहाँ पर नोट डाल के। जो फोर्स लगा रहा है Q1 Q पर, वो Q2 Q3 पे डिपेंड नहीं करेगा। जो फोर्स Q2 लगा रहा है Q पे, वो Q1 Q3 पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो Q3 Q पर जो फोर्स लगा रहा है, वो Q1 Q2 पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स ऑन Q ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेबरिंग पार्टिकल। ये आपको अपने शब्दों में लिख लेना है। ये अपने बात तो ध्यान रखना है हमेशा कि Q1 जब Q पे फोर्स लगाएगा तो Q2 Q3 उस पे इन्वॉल्व नहीं है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये बात है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आगे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतने ही बच्चों, आप अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करते हैं, और आप अपना पूरा रिवीजन पुराना जो है उसको रिवाइज करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।